अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैक बोर्ड का आज 10वीं क्लास का उर्दू का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन देखने का मुझे भी मौका मिला। क्वेश्चन देखने के बाद मुझे तो ये सवालात काफ़ी आसान लगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी खूब अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा। एग्ज़ाम लिख कर के लौटने के फ़ौरन बाद ही कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करने लगे कि सर आज के क्वेश्चन का आंसर बताइए, आज का क्वेश्चन का आंसर बतला दीजिए। तो मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर बतला देता हूँ। यह एक दूसरे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे उसके ज़रिए टिक किए हुए क्वेश्चन को देख करके सही आंसर ना मान लेंगे, बल्कि मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर नंबर में ही बतलाते जाता हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने क्वेश्चन में टिक कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब 2। सवाल नंबर 3 का आंसर 1। सवाल नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 2। सवाल नंबर 5 का जवाब होगा ऑप्शन 3। सवाल नंबर 6 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। सवाल नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन 3। सवाल नंबर 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। सवाल नंबर 9 का जवाब होगा ऑप्शन 2। सवाल नंबर 10 का आंसर ऑप्शन 4। 11 का 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 16 का 3, 17 का 1, 18 का 1। 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 20 का 4, 21 का 2, 22 का 1, 23 का 2, 24 का 1, 25 का 4, 26 का 2। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 28 का 3, 29 का 2, 30 का 4। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। 32 का 1, 33 का 2, 34 का 4। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 36 का 1, 37 का 3। 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2। 39 का 4। और आखिर में 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है ना? इस तरह से 40 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं बतला दिया। आप लोग मिला लें, काउंट कर लें, और जो भी सही आए, ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर आपका निकल जाए तो बहुत बेहतर। और अगर ज़्यादा आंसर सही नहीं भी हुआ होगा तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा घबराने और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? आपका अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपका अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और उधर आप सब्जेक्टिव में भी 10-15 नंबर मिनिमम में अगर आप लिख दिए होंगे सारे क्वेश्चंस को तो 10 से 15 नंबर, 20 नंबर तक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना? मिला जुला करके आपको 80 नंबर में 25 से 30 नंबर आ जाता है तो आपको इंटरनल असेसमेंट से 18 से 20 नंबर की आप उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि मिला जुला करके आपको 45 से 50 नंबर मिनिमम में भी हर एक स्टूडेंट्स को आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स को जो कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से लेकर के 15 तक किए होंगे, और इससे ज़्यादा आंसर करने वाले स्टूडेंट्स 50 प्लस की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है ना? जिस किसी स्टूडेंट्स का 25 से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
सही हो जाता है तो वैसा स्टूडेंट्स 25 से 30 नंबर सब्जेक्टिव में भी ले आएगा और फिर उसको इंटरनल मार्क्स 18 से 20 नंबर तक मिलेगा। यानी कि वैसे स्टूडेंट्स 70-75 प्लस से ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है ना। बहरहाल अब जो होना था वो हो चुका। अब इसमें ज़्यादा परेशान होने की या ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बकिया जो एग्ज़ाम बच गए हैं आप उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करके जाएं और बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम लिख करके आएँ। ठीक है ना। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे, आप हमारा वीडियोस देखते रहेंगे ताकि आप उर्दू को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में आप बेहतर कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।